हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 7:05। मैं टाइम दिखाती हूँ और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। उनको अभी मैं जस्ट छोड़ के आई ही हूँ। और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था सुबह, तो मैंने सोचा चलो अपने ब्लॉग का स्टार्ट भी कर लेती हूँ। तो चलिए, बच्चे स्कूल चले गए हैं, नाश्ता जैसे बन ही गया है और चलते हैं क्लीनिंग करने के लिए। तो अभी बच्चे मतलब नाश्ता बना है और ये नाश्ता बना रहता तो काम जो है ना वो ऐसा लगता है कि हल्का है। अब हो गया है क्लीनिंग का काम, तो पहले इस रूम को ना जल्दी से क्लीन कर देती हूँ और फिर दूसरे वाले रूम को। और इसके बाद ना मुझे आज थोड़ा बहुत किचन की क्लीनिंग करना है। तो किचन की क्लीनिंग में देखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा, जैसे खिड़कियाँ के जो जाली लगी है ना, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गए हैं। और साथ में जो रैक में पेपर डले हैं ना, तो पेपर एकदम बहुत ज़्यादा ही ऊपर से मैंने कल देखा था तो गंदे हो गए हैं। तो उन सबको निकाल दूँगी आज। और कितना साफ़ कर पाऊँगी ये कोई निश्चित नहीं है, पर यह है कि खिड़की जो जाली है उसको साफ़ कर दूँगी और रैक के पूरे पेपर निकाल के कर दूँगी। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पहले फर्स्ट रूम साफ़ करते हैं, फिर दूसरे वाला रूम, क्योंकि किचन में ऑलरेडी बहुत टाइम लगने वाला है। तो पूरा घर का काम करने के बाद किचन की क्लीनिंग में शुरू करूँगी। और घर का काम शुरू करने से पहले बनती है 1 कप चाय। तो यहाँ पास मैंने चाय बनने के लिए रख दिया है, या क्योंकि आज मैं सुबह बनाई नहीं थी, जल्दी जल्दी में था तो मैंने बनाया ही नहीं। जब तो टाइम से ही गई थी, पर पता नहीं किसी किसी दिन ना बच्चों के कपड़ों में प्रेस भी नहीं था तो प्रेस करने लगी, तो जिसकी वजह से मतलब टाइम निकल गया, तो और मैं चाय बनाई भी नहीं। तो चलिए 1 कप चाय बनाते हैं और फिर इसके बाद घर का काम है वो शुरू करती हूँ। तो चाय पीने के बाद मैं अब आ गई हूँ क्लीनिंग में, लग गई हूँ। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया है, बस रोटियाँ रह गई हैं बनाने के लिए। तो मैं बाद में बनाऊँगी जब नाश्ता करेंगे, या अभी फ़िलहाल गए हुए अपनी गाड़ी साफ़ करने के लिए। तो तब तक मैं रूम क्लीन कर देती हूँ। तो टीवी में तो थोड़ा बहुत कचरा जम ही जाता है, बारिश बेशक होती है पर धूल कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती है। और इस बॉक्स के ऊपर बेडशीट डालने के लिए मुझे कब से मतलब मैं सोच रही थी, जब मैं साफ़ कर दी थी, या तो फिर वह ऐसे ही रह गई। तो आज मैंने उसमें फाइनली बेडशीट डाल दिया। बिन बेडशीट के अच्छा नहीं लगता। बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, हर चीज़ ढंग से रखी जाए तो। और बेडशीट को बस झाड़ के और इसी को डाल देना, दूसरी नहीं, क्योंकि गंदी नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले तो मैंने इसमें डाला ही है बेडशीट। और इसके बाद चलते हैं दूसरे रूम के लिए। तो दूसरा रूम आप लोगों का जितना देखते हो कि ज़्यादा फैला रहता है, क्योंकि ये बच्चों का रूम है, यहीं पढ़ते हैं और यहीं तो उनका पूरा दिन इसी रूम में बीतता है, जिसकी वजह से कि गंदा रूम ज़्यादा रहता है। बेडशीट पूरी निकल जाती है। तो सबसे पहले इधर की बुक्स वुक्स बना के मैं ठीक कर देती हूँ। जैसे पेपर चल रहे हैं आजकल बच्चों के, तो बुक्स आप लोगों को घर में ही सारी दिखेंगी, क्योंकि बस जिस विषय का पेपर होता है वो और 1-2 चीज़ें और लेके जाते हैं बच्चे। तो थोड़ा सा उनकी टेबल टूबल ठीक कर देती हूँ। और इसके बाद ये जो ड्रॉर है, ये बहुत पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है कि इसमें जम जाती है। तो इसके ऊपर पेपर डाल के रखती हूँ, वो हटा दिया है मैंने। और थोड़ा सा साइड साइड में पोछा मार दिया कि कम से कम थोड़ा साफ़ हो जाए। और कुछ चीज़ें इसमें रखी हैं जो ख़राब हो गई हैं, जो इसमें कुछ नहीं है, तो ड्रॉर में डाल देती हूँ। और साफ़ करके मैंने वैसे फिर से रख दिया। तो चलिए अब लगते हैं किचन में। तो किचन से के सबसे पहले का जो ऊपर के पेपर है वो मैं हटाऊंगी। तो यहाँ मतलब अकेले बहुत मुश्किल होता है मतलब काम करना। अगर बच्चे रहते हैं तो थोड़ा बहुत जैसे कैमरे वैमरे का पकड़ने का काम है या झाड़ू लगाना है, मैं बॉक्स के ऊपर खड़ी हो गई तो बच्चे थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। अकेले के लिए मतलब बहुत बहुत टाइम लग जाता है। एक तो फिर बार बार अब नीचे उतरो, बॉक्स से कैमरा ठीक करो। तो आप मान लीजिएगा कहाँ 10-15 मिनट में मेरा काम होता होगा, तो वीडियो बनाने के उसमें मुझे आधे घंटे से ऊपर का ही टाइम लग जाता है कि किधर से कैमरा रखें, फिर उसे एडिट करने में टाइम।
तो चलिए ये मेरा काम ही है। तो यहाँ पास मैंने सब पूरे पेपर्स हटा दिए हैं और फटाफट थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ। ज़्यादा कचरा तो नहीं था क्योंकि पेपर मैंने डबल डबल पेपर करके डाले हुए थे, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। और बच्चों का बोर्ड रखा हुआ तो बहुत ज़्यादा चिप चिप करने लगा है, तो इसको भी निकाल दी हूँ और थोड़ा सा इसकी साफ़ सफाई कर दूँगी। और नीचे आप देख सकते हैं कि पूरे में पेपर फैले हुए हैं क्योंकि नीचे से फेंकती गई। अब चलिए जल्दी जल्दी ये सब पूरा समेटते हैं। और कुछ डिब्बे नीचे भी निकल गए हैं, तो इनको भी ऊपर में रैक में रख दूंगी। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि पूरी तरह से साफ़ हो गया है। और थोड़ा सा कोने में रह गया ना, ख़राब हो गया, तो यहाँ पास हल्का गीला कपड़ा करके और मैं साफ़ कर दूंगी, पोंछ दूंगी। तो जहाँ जहाँ गंदा गंदा दिख रहा है ना, तो साफ़ हो जाएगा। और इसके बाद में इसमें पेपर ऊपर हम नहीं डालना है कुछ भी, बस डिब्बे उब्बे में ठीक करके रख दूंगी। तो चलिए जल्दी से निपटाते हैं। ऊपर से ना रैक के पूरे पेपर निकाल के और डिब्बे सही से रख दिए हैं। तो रैक में भी मैंने कुछ भी नहीं बिछाया है। क्यों नहीं बिछाया है वो आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये देखिए, तो पूरा सेट कर दिया है पूरे डिब्बों का सामान अच्छे से, और रैक पूरा अच्छे से झाड़ू लगा दिया है ताकि कुछ भी कचरा ना रहे। और इधर का कचरा जो था फैला था, तो पॉलीथीन में भर के मैंने रख दिया है, जब कचरा वाला आएगा तो फेंक दूँगी। और थोड़े से लहसुन इस बार मम्मी ने भिजवाए थे, तो ये लहसुन है। तो इसमें थोड़ा बहुत कचरा है ना, जो लहसुन के जो ऊपर के पत्ते होते हैं तो वो निकल गए हैं। तो चलिए इसको पहले साफ़ करके और जो कचरा है तो फेंक दूँगी और अच्छी मतलब साफ़ करके लहसुन रख लेती हूँ। तो आज जब क्लीनिंग करने बैठी हूँ तो सभी चीज़ों का मतलब साफ़ सफाई थोड़ा सा हो जाएगी। और बाहर हो रही है बारिश, शुरू हो चुकी है, तो आज कपड़े वपड़े धुलेंगे नहीं, तो कम से कम चलिए साफ़ सफाई ही कर लेते हैं। और अभी बहुत सारे काम हैं, पर देखती हूँ टाइम को देख के ही काम करूँगी क्योंकि इसके जो जाली के पेपर भी चेंज करने के लायक हो गए हैं, तो पेपर भी चेंज करना है। चलिए देखती हूँ कि कितना काम कर पाती हूँ। इतना तो हो गया, अभी एक काम ही हुआ है, अभी ये जाली साफ़ करनी है। तो ये लहसुन वाला काम कर लेते हैं और फिर चल के ये जाली को साफ़ करते हैं। ये टोकरी के डिब्बे उब्बे हैं तो इनको कल देखेंगे, आज नहीं। और चलिए फटाफट करते हैं, पहले लहसुन साफ़ कर लेती हूँ जल्दी से। तो लहसुन दिखा रही हूँ आपको, इतनी ऐसे कचड़े जो ये पत्ते पत्ते हैं ना, इनके जो थोड़े बहुत ऐसे निकल गए हैं, तो इन पत्तों को साफ़ करना है। तो चलिए इसको साफ़ करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और इसके बाद जो टोकरियाँ हटा के और जैसे खिड़की साफ़ करनी है, जो खिड़की की जो जाली है, तो वो सब पहले हटा देती हूँ सामान, क्योंकि यहाँ पूरा अच्छे से साफ़ करेंगे ना तो सब हर जो डिब्बे उब्बे हैं सभी गंदे हो जाएंगे। तो गैस तो रखी रहेगी, गैस नहीं हटाया मैंने। और ये जो कपड़ा वाला साफ़ करने वाला ब्रश होता है ना, वो लेके आई हूँ मैं, तो उसी से मैं एक बार चेक करी तो देखिए आप लोग देख कितना धूल झड़ती है। और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया मैंने, और जो कपड़े वाली साबुन होती है ना वो मैं लेके आऊँगी, उससे अच्छे से साफ़ करूँगी। जो ये जो जाली ना चिपचिप भी करने लगी है क्योंकि एग्जॉस्ट फैन है नहीं इसमें, तो खाना पीना बनाते हैं जो भी तेल वाला, पूरा तेल मसाला जो गए पूरा खिड़की और खिड़कियाँ मतलब हर चीज़ अगर आप ना साफ़ करो तो चपकने लगती है। तो यहाँ पास पहले मैंने साफ़ कर दिया है, मतलब बहुत टाइम लगा, आप लोगों को सिर्फ देखने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है, पर मुझे लगता कि आधे घंटे से ज़्यादा मुझे सिर्फ खिड़कियाँ साफ़ करने का टाइम लग गया है। तो पहले एक बार मैंने साफ़ किया, फिर पानी डाला, फिर कपड़े वाली साबुन लगा के एक बार फिर साफ़ मैंने किया। और जो टाइल्स वाइल्स हैं जब साफ़ हो रही तो हर चीज़ साफ़ होना चाहिए, तो टाइल्स वाइल्स में भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ क्योंकि वहाँ की टाइल्स ऊपर की ना डेली मिलती नहीं है, नीचे नीचे तो मतलब साफ़ होता रहता है, तो पर ऊपर का जो भाग है वो डेली नहीं साफ़ होता। तो वह पूरा सामान जब हटा दिए हैं तो अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, मतलब धुलाई कर देती हूँ। और तो चलिए यहाँ की टाइल्स वाइल्स साफ़ हो चुकी हैं। और इसके बाद जो गैस के जो नीचे के टाइल्स हैं उनको साफ़ कर लेती हूँ, गैस वैस सब चीज़। देख सकते हैं आप लोग खिड़की कितनी जालियाँ कितनी अच्छे से साफ़ हुई हैं कि पूरी क्लीन हो गई। ये नहीं तो एकदम पूरा भट गया था, मतलब खाना वाना बनाने के टाइम में ना पूरा बंद हो गई थी खिड़कियाँ, तो अच्छे से साफ़ हो चुकी हैं। टाइल्स वाइल्स भी एकदम चमकने लगी है, मतलब मेहनत रंग ला रही है लाई है। तो चलिए कोई बात नहीं। और इसके बाद चलते हैं, ये जो बर्तन पड़े हुए हैं तो इनको साफ़ करने के लिए बस थोड़े से ही हैं। एक दिन ने कमेंट किया था कि आप जो ये टोकरियाँ हैं
इनको वहाँ रखने की बजाय आप नीचे ही रखें। तो मैं आपसे बताऊं कि बिल्कुल भी नीचे जगह नहीं है। जैसे कि अब ये टोकरियाँ मैं ऊपर रख देती हूँ। यहाँ आटा का डिब्बा हो गया जिसमें ये पूरा सामान रहता, आलू प्याज टमाटर की टोकरी हो गई। और इस साइड में मैं रख नहीं सकती कुछ भी, क्योंकि यहाँ पास बर्तन साफ़ करती हूँ, डस्टबिन रहती है ऑलरेडी। वॉशिंग मशीन जब चलता है चलाती हूँ तो उसकी पाइप आती है, तो मैं वहाँ रख नहीं सकती। और यहाँ इतना ज़्यादा नीचे ऑलरेडी भरा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरा भरा हुआ है। और ये डिब्बे यहीं रहते हैं, बस थोड़े दिनों की और बात है। तो थोड़े दिन और मैनेज कीजिए आप लोग भी देखने में। तो इसके बाद फिर अपनी किचन रहेगी, बड़ी किचन, तो आप लोग को जैसा बोलेंगे वैसा करूँगी, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है ना कि मैं कोई भी चीज़ कहाँ से ढंग से रखूँ। हाँ, अब ऊपर तो मैं इतने जो भी रखने वाले डिब्बे हैं वो मैंने लगा दिए हैं। ऊपर तो बार बार चढ़ना उतरना ये हो नहीं सकता। पूरा ही छोटे से ही इसमें मैं पूरा जितने डिब्बे मेरे आते हैं इसमें उतने में भर रखने की कोशिश करती हूँ कि सब इकट्ठा ही रखे रहें। तो चलिए, अभी का काम हो चुका है और चलते हैं जल्दी से पोछा लगाने के लिए। अगर टाइम बताऊं तो मैं हो चुके हैं 10:30। बस पोछा लगाना है, इसके बाद नहाने जाना है, फिर वही खाना पीना की तैयारी करनी है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो चलिए, किचन साफ़ हो चुका है और यहाँ तो मैंने पहले ही मतलब झाड़ू कर दिया, पोछा नहीं लगाया था। तो और बिस्तर में सबसे पहले यहीं पूरी साफ़ सफाई दोनों रूमों की कर दी थी, और इस रूम की और दूसरे वाले रूम की सब बिस्तर उस्तर ठीक करके और झाड़ू लगा दिया था। और रह गए हैं सिर्फ पोछा, रह गया था पोछा लगाने के लिए। तो चलिए फटाफट पोछा लगाती हूँ। और किचन तो क्लीन कर दी हूँ को आज, और कुछ जैसे डिब्बे उब्बे हो गए ना वो मैं कल करूँगी। टोकरियाँ हो गई, डिब्बे तो वो कल करना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास में ख़त्म भी करूँगी।